हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं जिसका टाइटल है हाउ मुंबई मेट्रो इज़ ग्रोइंग सो क्विकली। यानी मुंबई की मेट्रो कैसे इतनी तेज़ी के साथ फैलती चली जा रही है, तरक्की करती चली जा रही है। हालांकि अगर आप मुंबई मेट्रो को मुंबई लोकल के मुकाबले में देखते हैं तो ये ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर भी नहीं है। और अगर आप मुंबई के नेटवर्क को, मेट्रो नेटवर्क को दिल्ली जैसे बड़े मेट्रो नेटवर्क से देखते हैं तो भी बहुत छोटी है। लेकिन उसके बावजूद ये तेज़ी के साथ तरक्की कर रही है। और मुंबई मेट्रो को अगर आगे आने से किसी चीज़ ने रोक ही रखा है तो वो लोकल ही थी। लेकिन उसके बावजूद साल 2014 एक ऐसा वक्त था जब मुंबई में पहली मेट्रो चलाई गई और उसके बाद से मुंबई में मेट्रो की ज़रूरत पेश आने लगी। और अब तकरीबन 10 लाइनों के ऊपर इसका प्रपोज़ल है और कुछ के ऊपर काम, कुछ तो ऑपरेशनल भी हो चुकी हैं और कुछ के ऊपर काम चल रहा है और कुछ आने वाले वक्तों में बनेगी। और जब ये सारी मुकम्मल हो जाएंगी तो ये भारत का दूसरा बड़ा नेटवर्क बनेगा। अब आप कह रहे हैं कि वीडियो से पहले इतनी मालूमात कैसे है, तो ये मैं पहले भी बहुत अर्सा पहले, कुछ 6 महीने साल पहले इसके बारे में कुछ सुन चुका था। लेकिन ये सब काम इतनी तेज़ी से क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये जानने के लिए इस वीडियो को आगाज़ करते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है, चैनल पर फर्स्ट टाइम मेरे कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुंबई मेट्रो देश का 6th लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क है। 46.4 किलोमीटर की ये 3 लाइन्स अभी ऑपरेशनल हैं 43 स्टेशंस के साथ। इसके अलावा ये 146 किलोमीटर के रूट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, जिनकी डेडलाइन 2025 रखी गई है। ये मैप है मुंबई ट्रांजिट सिस्टम का। इसमें मेट्रोज के अलावा लोकल ट्रेन, मोनोरेल और अंडर कंस्ट्रक्शन बुलेट ट्रेन भी दिखाई गई है। जो भी ऑपरेशनल नेटवर्क है उसको सॉलिड लाइन से डिनोट किया गया है, अंडर कंस्ट्रक्शन रूट को डबल लाइन से, प्लान्ड या अप्रूव्ड रूट को डॉटेड लाइन से। लोकल ट्रेन या सबर्बन रेलवे जिसे कहते हैं उसको सॉलिड लाइन के बीच में डॉटेड लाइन से डिनोट किया गया है। और बुलेट ट्रेन को पर्पल सॉलिड के अंदर ब्लू और व्हाइट डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। टॉप राइट में इसकी सारी इन्फॉर्मेशन है। मुंबई मेट्रो के अलावा 427 किलोमीटर की लोकल ट्रेन और 19 किलोमीटर की मोनोरेल भी अभी ऑपरेशनल है सिटी में। मेट्रो से स्टार्ट करते हैं। लाइन 1 ब्लू, ये ईस्ट वेस्ट लाइन है 11.4 किलोमीटर लंबी और 12 स्टेशन के साथ। वर्सोवा से शुरू होती है, आगे डीएन नगर में लाइन 2 के अंधेरी वेस्ट स्टेशन से लिंक होती है। सेम स्टेशन है मगर दोनों लाइंस में इसका अलग अलग नाम है। अंधेरी में लोकल ट्रेन की वेस्टर्न और हार्बर लाइन के साथ भी इंटरचेंज है फुट ओवर ब्रिज की मदद से। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे लाइन 7 के गुंडावली स्टेशन से भी कनेक्ट होती है। सेम स्टेशन और अलग नाम है फिर से। आगे मरोल नाका में अंडर कंस्ट्रक्शन लाइन 3 से लिंक होगी और फाइनली घाटकोपर में खत्म होती है लोकल ट्रेन की सेंट्रल लाइन से। जून 2014 में खुली थी पूरी लाइन। लाइन 2 येलो, ये नॉर्थ साउथ लाइन है जिसको अभी 2 फेजेस में बनाया जा रहा है। पहला फेज बन के तैयार है, 18.6 किलोमीटर लंबा है, दहीसर से अंधेरी वेस्ट तक, जो खुल गया जनवरी 2023 में। वेस्टर्न लाइन के पैरेलल चलती है ये। इसमें 17 स्टेशन हैं और इसको लाइन 1 से भी लिंक किया गया है अंधेरी वेस्ट स्टेशन पर। और अंडर कंस्ट्रक्शन लाइन 6 से कनेक्ट किया जाएगा लोअर ओशिवारा में। दहीसर ईस्ट में लाइन 7 से कनेक्ट होती है और लाइन 9 से भी कनेक्ट होगी वहीं पर, जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तीसरी लाइन जो अभी ऑपरेशनल हुई है वो है लाइन 7 रेड। ये 16.5 किलोमीटर लंबी नॉर्थ साउथ लाइन है, दहीसर ईस्ट से गुंदवली तक। 14 स्टेशन हैं इसमें। ये लाइन ज्यादातर रूट के लिए वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के साथ चलेगी। लाइन 1 और 2 से लिंक की गई है और 6 से की जाएगी जोगेश्वरी ईस्ट में। ये है पूरा ऑपरेशनल नेटवर्क मुंबई मेट्रो का 46.4 किलोमीटर और 43 स्टेशंस के साथ। इसके अलावा 7 रूट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, जैसे लाइन 2 का फेज 2, ये 23.6 किलोमीटर लंबा होगा 22 स्टेशंस के साथ अंधेरी वेस्ट से मंडला तक। बांद्रा स्टेशन तक ये वेस्टर्न लाइन के पैरेलल चलेगी, जिसके बाद ये ईस्टर्न टर्न लेगी। आईटीओ बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में ये लाइन 3 के साथ कनेक्ट की जाएगी, जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। थोड़ा आगे ये बुलेट ट्रेन के मुंबई स्टेशन से भी कनेक्ट की जाएगी। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में लाइन 4 के सिद्धार्थ कॉलोनी स्टेशन के साथ कनेक्ट होगी, फिर आगे मोनोरेल से कनेक्ट होगी और मानखुर्द में हार्बर लाइन के साथ और मंडला में प्रोपोज्ड लाइन 8 के साथ कनेक्ट की जाएगी। लाइन 3 एक्वा, ये पूरी लाइन अंडरग्राउंड है जिसकी कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, जनवरी तक खुलने की उम्मीद है। 33.5 किलोमीटर लंबी है, 27 स्टेशन के साथ, सारे अंडरग्राउंड। कफ परेड से शुरू होकर आरए कॉलोनी तक जाएगी। चर्च गेट, सीएसएमटी, ग्रैंड रोड, मुंबई सेंट्रल और महालक्ष्मी में ये लोकल ट्रेन से कनेक्ट होगी। आगे आईटीओ में लाइन 2 से कनेक्ट होगी। एयरपोर्ट टर्मिनल 1 में लाइन 7 के साथ, टर्मिनल 2 में लाइन 8 के साथ और मरोल नाका में लाइन 1 के साथ और सीप्स में लाइन 6 के साथ कनेक्ट की जाएगी। लाइन 4 ग्रीन, ये लाइन पूरी एलिवेटेड होगी, 35 किलोमीटर की टोटल लेंथ और 34 स्टेशन के साथ। भक्ति पार्क से शुरू होकर गायमुख तक जाएगी।
मुंबई को थाने से कनेक्ट करेगी। भक्ति पार्क में लाइन 11 और मोनोरेल के साथ कनेक्ट की जाएगी। सिद्धार्थ कॉलोनी में लाइन 2 के साथ, विक्रोली और बंडूप में सेंट्रल लाइन के साथ, तीन हाथ नाका और हीरानंदानी स्टेट में प्रोपोज्ड थाने मेट्रो से कनेक्ट की जाएगी और फाइनली गायमुख में खत्म हो जाएगी। लाइन 5 ऑरेंज, ये 24.9 किलोमीटर लंबी होगी 17 स्टेशन के साथ। कपूर बावड़ी में शुरू होकर कल्याण एपीएमसी तक जाएगी। अभी इसका सिर्फ भिवंडी तक का स्ट्रेच अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके आगे सिर्फ प्लान्ड है। कल्याण स्टेशन में सेंट्रल लाइन से कनेक्ट की जाएगी और एपीएमसी में प्रोपोज्ड लाइन 12 के साथ। लाइन 6 पिंक, ये 14.5 किलोमीटर लंबी ईस्ट वेस्ट लाइन होगी। इसमें 13 स्टेशन होंगे। लोखंडवाला के एसएस नगर स्टेशन से विक्रोली ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे तक जाएगी। बीच में लोअर ओशीवारा में लाइन 2 से कनेक्ट होगी, जोगेश्वरी ईस्ट में लाइन 7 से, सीप्स में लाइन 3 से और कंजुमार्ग वेस्ट में लाइन 4 से। लाइन 7 फेज 2, इसका दूसरा फेज 3.2 किलोमीटर लंबा होगा एयरपोर्ट टर्मिनल 2 तक। लाइन 9 रेड, ये लाइन 7 से शुरू होकर नॉर्थ में मीरा भयंदर तक जाएगी। 10.3 किलोमीटर लंबाई और 8 स्टेशन होंगे इसमें। मीरा रोड स्टेशन पर प्रोपोज्ड लाइन 10 से कनेक्ट की जाएगी और एससीबी स्टेडियम में प्रोपोज्ड लाइन 13 से। इसकी छोटी सी ब्रांच भी बनाई गई है 1.5 किलोमीटर लंबी इंद्रलोक तक। ये सारी अंडर कंस्ट्रक्शन लाइन्स है मेट्रो की 146 किलोमीटर और 123 स्टेशन के साथ। इसके अलावा कुछ और लाइन्स प्लान्ड हैं और इनमें से ज्यादातर अप्रूव भी हो चुकी हैं, जैसे लाइन 8 गोल्ड, ये एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 से शुरू होकर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाएगी जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बीच में मंडला में लाइन 2 से भी कनेक्ट की जाएगी। लाइन 10 ग्रीन, गायमुख से शिवाजी चौक तक जाएगी 9.2 किलोमीटर और 7 स्टेशन के साथ। लाइन 11 ग्रीन, ये भक्ति पार्क से सीएसएमटी स्टेशन तक जाएगी 12.7 किलोमीटर लंबी और 11 स्टेशन के साथ। बीच में शिवरी में हार्बर लाइन से भी कनेक्ट की जाएगी। लाइन 12 ऑरेंज, कल्याण एपीएमसी से तलोजा तक 20.7 किलोमीटर लंबी और 18 स्टेशन के साथ। बीच में निलजे में लोकल ट्रेन की वसई पनवेल लाइन से भी कनेक्ट की जाएगी। लाइन 13 पर्पल, एससीबी स्टेडियम से विरार तक जाएगी 23 किलोमीटर लंबी और 20 स्टेशन के साथ। लाइन 14 मैजेंटा, विक्रोली से बदलापुर तक जाएगी 45 किलोमीटर लंबी होगी 40 स्टेशन के साथ। इन सब के खुलने के बाद मुंबई मेट्रो की टोटल लेंथ हो जाएगी 337 किलोमीटर। सारी अंडर कंस्ट्रक्शन लाइंस की टोटल कॉस्ट 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। मेट्रो के अलावा अगर मैप में देखें तो ये पतली ऑरेंज लाइन मोनोरेल है। ये 19.5 किलोमीटर लंबी है 17 स्टेशन के साथ और चेंबूर से एसजीएम चौक स्टेशन तक जाती है। बीच में मेट्रो की लाइन 2, 4 और 11 से कनेक्ट की जाएगी। इसके अलावा लोकल ट्रेन से लिंक होती है चेंबूर और लोअर परेल में। नवी मुंबई मेट्रो की एक लाइन है जिसकी कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई है, ट्रायल्स चल रहे हैं इसके और खुल जाएगी जल्द ही। ये है 11.1 किलोमीटर लंबी लाइन सीबीडी बेलापुर से पेंडार तक 11 स्टेशन के साथ। लोकल ट्रेन से लिंक होगी सीबीडी बेलापुर और तलोजा में। इसको आगे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक भी एक्सटेंड किया जाएगा जो प्रपोजल्स रखे गए हैं। बीच में खंडेश्वर में लोकल ट्रेन से कनेक्ट की जाएगी और थाने मेट्रो की एक लूप लाइन प्रपोज्ड है 29 किलोमीटर और 22 स्टेशन के साथ। थाने स्टेशन में सेंट्रल और ट्रांस हार्बर लाइन से कनेक्ट होगी और बाकी 2 स्टेशन मुंबई मेट्रो के लाइन 4 से कनेक्ट होंगे। लोकल ट्रेन की बात करें तो ये सिटी का ओल्डेस्ट रेल बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो 1853 में स्टार्ट हुआ था थाने से मुंबई के बीच। अभी इसकी 7 लाइन्स ऑपरेशनल हैं 427 किलोमीटर की टोटल लेंथ के साथ। वेस्टर्न लाइन 124 किलोमीटर लंबी है 39 स्टेशन के साथ। चर्च गेट से शुरू होकर दहानू रोड तक जाती है। बीच में माहिम जंक्शन से गोरेगांव तक हार्बर लाइन की एक ब्रांच इसके पैरेलल में चलती है। वसई रोड स्टेशन में वसई पनवेल लाइन के साथ इंटरचेंज बनाती है। सेंट्रल लाइन 180 किलोमीटर लंबी है 51 स्टेशंस के साथ। कल्याण जंक्शन के बाद ये लाइन 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, एक जाती है कसारा तक और दूसरी खोपोली तक। लोअर परेल, करी रोड, प्रभादेवी और दादर में ये वेस्टर्न लाइन के साथ कनेक्ट करती है और 4 स्टेशंस में ये हार्बर लाइन से भी कनेक्ट करती है। थाने में ट्रांस हार्बर लाइन के साथ कनेक्ट होती है और दीवा जंक्शन और कोपर में वसई पनवेल लाइन के साथ। वेस्टर्न और सेंट्रल लाइन्स में लोकल और एक्सप्रेस ट्रेन दोनों चलती है। लोकल ट्रेन हर स्टेशन पर रुकती है और एक्सप्रेस ट्रेन कुछ स्टेशन को स्किप कर देती है। हार्बर लाइन 66 किलोमीटर लंबी है 35 स्टेशन के साथ। वडाला रोड के बाद इसकी एक ब्रांच लाइन गोरेगांव तक जाती है। जो मेन लाइन है वो कुर्ला, चेंबूर, मानखुर्द, वाशी, सीबीडी बेलापुर, खारगर और खंडेश्वर से होते हुए जाती है पनवेल में खत्म होने से पहले। ट्रांस हार्बर लाइन 38 किलोमीटर लंबी है 17 स्टेशन के साथ। एक छोटी सी ब्रांच लाइन है तुर्भे से वाशी तक। जो मेन लाइन है वो नेरुल, सीवुड्स, खारगर, मानसरोवर से होते हुए पनवेल में खत्म होती है, जहाँ पर ये हार्बर और वाशी पनवेल लाइन से भी कनेक्ट होती है। नेरुल उरन लाइन 26 किलोमीटर लंबी है 12 स्टेशन के साथ। बीच में सीवुड से भी होते हुए जाती है। वसई पनवेल रोहा लाइन 170 किलोमीटर लंबी है 23 स्टेशन के साथ। वसई रोड से शुरू होती है, फिर कोपर में इसका एक टर्मिनल स्टेशन है और एक दीवा जंक्शन पर, जहाँ से ये नीलजे, तलोजा और पनवेल से होते हुए रोहा में खत्म होती है। और आखिरी है पनवेल करजत लाइन जो इस मैप में नहीं दिखाई गई। ये 30 किलोमीटर लंबी है जो पनवेल से शुरू होकर सेंट्रल लाइन के करजत स्टेशन पर खत्म होती है। इनके अलावा मुंबई से अहमदाबाद के बीच एक नई बुलेट ट्रेन बनाई जा रही है जो 508 किलोमीटर लंबी होगी पूरा
पूरा बनने के बाद 2027-28 तक खुलने की उम्मीद है, जिसमें वसई, थाने और मुंबई में इसके स्टेशन बनाए जाएंगे। मुंबई में जो मेन स्टेशन होगा इसका वो होगा बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। मैप में जो दिखाया गया यही मेन रूट होगा उसका। पूरी वीडियो में जो ये मैप यूज हुआ है, अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इसके डिजिटल और प्रिंटेड वर्जन दोनों अवेलेबल हैं। अगर आप डिजिटल वर्जन खरीदेंगे तो इसके साथ आपको एक सिंप्लीफाइड मैप भी मिलेगा जो ऐसा दिखता है। इसके अलावा अगर आप ऐसे ही नए मैप्स और चार्ट्स हर महीने पाना चाहते हैं तो उसका बेस्ट तरीका है इस चैनल का मेंबर बन के। इससे आप चैनल को डायरेक्टली भी सपोर्ट कर पाएंगे। ये जो ऐसी वीडियोस होती हैं जिनमें फैक्ट्स बताए जाते हैं, जिसमें अदाद व शुमार बताए जाते हैं, तो वो देखते हुए तो बड़ा अच्छा लगता है और दिल करता है कि यहीं पर रोक के इस बारे में कोई बात कर लीजिए, क्योंकि जब तक वीडियो ख़त्म होती है तब तक आधे से ज़्यादा जो मवाद है वो जहन से निकल चुका होता है और फिर जब यहाँ पर बाद में बात करने बैठते हैं तो फिर कुछ ज़्यादा बात बचती नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि आज मुंबई का नेटवर्क जो है वो 5वें या 6वें नंबर पर आ रहा था। सिर्फ 46 किलोमीटर की लाइनें जो है वो मुंबई में ऑपरेशनल है। जो 3 लाइनें हैं, 2, 7 और शायद 7A या 2A इस तरह की कोई है, और 7 लाइनों के ऊपर काम हो रहा है और कुल मिला के ये 10 लाइनें बनेंगी। और जब ये लाइनें तैयार हो जाएंगी तो तकरीबन 350 किलोमीटर के आसपास का नेटवर्क बनेगा, जो कि दिल्ली के बाद भारत का दूसरा बड़ा मेट्रो नेटवर्क हो गया। और अगर हम आज के दिन लोकल की बात करें तो लोकल का नेटवर्क बता रहे थे 427 किलोमीटर का, और ये 124 किलोमीटर तक भी जाती है अपने एक एंड से दूसरे एंड पे। और इसके साथ साथ में, जिस तरह मैंने वीडियो के आगाज़ में भी कहा था कि मुंबई मेट्रो को पीछे रखने में या मुंबई में मेट्रो आने में ताख़ीर करने में इस लोकल का ही हाथ था। लेकिन अब जब से मुंबई में मेट्रो आना शुरू हुई है साल 2014 के बाद से, तो अब मुंबईकर्स को भी ज़बरदस्त मेट्रो देखने को मिलती है। और जब ये 10 की 10 लाइनें मुकम्मल हो जाएंगी तो मुंबई के सारे इलाके जो है वो इससे कवर हो जाएंगे। और ये अच्छा खासा पेचीदा मैप है, एक नए बंदे के लिए तो समझ पाना भी इसे आसान नहीं है। लेकिन कुछ एक बातों को जिसमें जो समझा और मुझे जो बातें जो याद रह गई हैं, जो पसंद आई हैं, वो ये है कि एक जो एक्वा लाइन बता रहे थे जो सारी की सारी अंडरग्राउंड है, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। फिर इसी तरह एक लाइन वो बता रहे थे तो सारी की सारी एलिवेटेड है। तो ये 2 चीज़ें जो यूनिक थी मुझे याद रह गई। और फिर एक ऐसी लाइन है जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू होकर इधर नवी मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आएगी। बाकी कोई थाने के आसपास भी घूम रही है, कोई 40 किलोमीटर की होगी, कोई 50 की होगी। और अगर हम सारों की एवरेज की बात करें ना, सारों की लेंथ के हिसाब से स्टेशन की बात करें तो वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर के आसपास निकल के आएगा। यानी कि अगर 12 किलोमीटर की मेट्रो है तो उसमें 11 स्टेशन है, इसी तरह अगर 10 की है तो उसमें 9 है। यानी कि तकरीबन हर 1.25 किलोमीटर के बीच जो है वो एक स्टेशन आता है मेट्रो में, क्योंकि इसका मकसद ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सफ़र की जो सहूलियात हैं फ़राहम की जाएँ। तो मैंने वीडियो देखी थी आज से तकरीबन कुछ साल पहले की बात है, जब ये नया खुला था मुंबई मेट्रो, जनवरी 2023 बता रहे हैं, तो उसी वक्त में कहीं देखी होगी मुंबई मेट्रो लाइन 7। तो वो बड़ी ज़बरदस्त है। और अच्छा, वहाँ पे इतना क्राउड नहीं होता। जो क्राउड हमें, जो रश हमें इधर देखने को मिलता है लोकल में, उसके मुकाबले में मेट्रो जो है मुंबई की वो खाली जाती है। लेकिन आस्ता आस्ता जब मेट्रो का सारा नेटवर्क एक्सपेंड होगा और कारोबारी इलाकों में से गुजरेगा, तिजारती इलाकों में से गुजरेगा, दफ्तरी इलाकों में से गुजरेगा, तो फिर यकीनी तौर पर जो उन इलाकों में काम करने वाले लोग हैं वो जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो फिर लोकल के ऊपर से इन्हिसार कम होकर मेट्रो के ऊपर लोगों का जो है वो रुझान बढ़ेगा। लेकिन आज तक चूँकि लोकल है बहुत पुराने अरसे में फैलना शुरू हुई, और जो बता रहे हैं कि 1853 यानी कि जो भारत की बल्कि एशिया की पहली ट्रेन है उसको भी वो लोकल ही कंसीडर कर रहे थे। उस वक्त से इस नेटवर्क का आगाज़ हुआ। तो वो तो मुंबई के पुराने इलाकों में जहाँ पर तिजारती इलाके हैं, जहाँ पर कमर्शियल इलाके हैं, जहाँ पर दफ्तर वगैरह पाए जाते हैं, तो वो तो वहाँ से गुजर जाती है, यानी गुजर थी पुराने वक्तों से। तो इसलिए जो है वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट होती गई, नए नए तिजारती मराकज़ बनते गए, तो लोगों का कारोबार वहाँ पे, लोगों की मुलाजमतें वहाँ पे हैं, तो इस वजह से उन इलाकों में रश होता है। लेकिन जब मेट्रो गुजरेगी और उसके आसपास भी इसी तरह दफातर बनना आबाद होंगे और कोई भी इंडस्ट्री लगेगी या कमर्शियल या जो ऑफिस वगैरह होते हैं वो बनेंगे, और उन लोगों में, उन दफ्तरों में काम करने के लिए जब लोग जाएंगे तो फिर मेट्रो भी बढ़ेगी, यानी मेट्रो के ऊपर रश बढ़ेगा, जो आज के दिन तक हमें अच्छा खासा कम दिखाई देता है। और उस मुंबई की मेट्रो वो देखो तो लगता भी नहीं है कि ये मुंबई शहर है जहाँ पर लोकल में इतना ज़्यादा रश होता है। लेकिन ये जान के अच्छा लगा कि ये जो है वो भारत का दूसरा नेटवर्क बनने जा रहा है। दिल्ली मेट्रो के बाद जब 10 लाइनें मुकम्मल हो जाएंगी, कुछ एक तो बिल्कुल तैयार खड़ी है, कुछ एक 2024 में मुकम्मल होंगी, कुछ 25 में, ज़्यादा दूर भी नहीं है। और साथ साथ फिर वो उसका बता रहे थे, HSR का भी बता रहे थे, हाई स्पीड रेल का भी, इसके साथ साथ लोकल का भी बता रहे थे। तो ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया। वो तो उन्होंने तो फिर सारा कहीं लिख के रखा होगा और सारा का उन्होंने बड़े तरतीब से बताया। मैप बड़ा उन्होंने डिजिटल ज़बरदस्त किस्म का बनाया है, और मैप समझने के लिए तो मुकामी होना भी अच्छा खासा ज़रूरी है। मुझे तो इतना नहीं समझ आई,
लेकिन इतनी दूर समझ आई कि ये 10 सबकी जब कुछ एक लाइन दूसरे को कनेक्ट कर रही है, दूसरी तीसरे को कर रही है, तो जब सबके सब मुकम्मल हो जाएगी तो मुंबई मेट्रो नेटवर्क जो है वो एक शानदार मेट्रो नेटवर्क बन के सामने आएगा। आज के दिन तक भारत में 20 शहरों में मेट्रो ऑपरेशनल हो चुकी है, जिसमें नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ हर बड़ा शहर देखने को मिलता है। ईस्ट में कलकत्ता मिलता है, साउथ में चेन्नई मिलता है, वेस्ट में इधर मुंबई और अहमदाबाद मिलते हैं, नॉर्थ में दिल्ली तो फिर सर फहरिस्त है ही। यूपी में कानपुर में मेट्रो देखने को मिलती है, इसी तरह नागपुर में देखने को मिलती है, और भी कई शहरों में देखने को मिलती है, जिस तरह ये अपना हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे शहरों में भी। तो ऐसे जो है वो उनकी निस्बत जो है वो सबसे बड़ा नेटवर्क होगा मुंबई मेट्रो नेटवर्क। तो देख के अच्छा लगा, और उन्होंने तो बड़ी वजाहत के साथ बात की, लेकिन मैं उस वजाहत के साथ बात तो नहीं कर सका, लेकिन फिर भी ये जान के अच्छा लगा कि मुंबई का मेट्रो नेटवर्क बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है। आप किस तरह का कंटेंट देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।